वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका किशोर सर और ये है आपका अपना चैनल न्यूक्लिक फोरम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं बेसिक डेफिनेशन पार्ट 4 और ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर कंबशन रिएक्शन। अब हीट ऑफ कंबशन या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये क्या होता है देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। डेफिनेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो ये आसान है, बट अगर आप इसे न्यूमेरिकल के फॉर्म में अगर देखना चाहते हैं ना, बहुत टफ हो सकता है ये टॉपिक अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया तो। मैं अब यहां पर हेडिंग लिखता हूं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन जानने के पहले हम ये जान लेते हैं कि कंबशन यानी क्या। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच सी एंड सी स्टैंड फॉर कंबशन। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग। ठीक है, अब ये जो बर्निंग है ये किसके प्रेजेंस में होती है? जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा साइड में रखते हैं। इतना बस याद रखिएगा, समझने की कोशिश करिए। अब आपको क्या करना है, कोई भी सब्सटेंस लेना है। कितना? 1 मोल। वो 1 मोल के सब्सटेंस को आपको क्या करना है? बर्न करना है, कंबस्ट करना है, ऑक्सीडाइज करना है। बर्न करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन तो चाहिए, पर साथ में हीट हीट हीट। अब आपने वो सब्सटेंस को अगर आपने जलाया तो कोई भी 1 मोल का सब्सटेंस जब भी जलेगा तो वो आपको एनर्जी सप्लाई करेगा, वो आपको एनर्जी देगा। इसका मतलब अगर मैं 1 मोल का कोई भी सब्सटेंस कंसीडर करता हूं तो आफ्टर बर्निंग दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और दैट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल गिव यू हीट और विल रिलीज दिस हीट और विल इवॉल्व हीट। तो डेफिनेशन क्या आएगा? द अमाउंट ऑफ, बोलिए क्या आएगा? द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। अच्छे से, एब्सॉर्ब नहीं, गेन नहीं, बिल्कुल नहीं। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज कब? व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस और कंपाउंड burns completely। और एक बात लिखना ना भूले, इन प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसके प्रेजेंस में जलता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। देखिए डेफिनेशन आसान है। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ये रिलीज्ड की जगह आप इवॉल्व्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो द अमाउंट, देखिए डेफिनेशन को अच्छे से, है ना। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस और कंपाउंड बर्न्स कंप्लीटली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी सब्सटेंस 1 मोल का है, उसको जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए और वो पूरी तरह से जलने के बाद में जो भी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगा, इवॉल्व करेगा, लॉस करेगा, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेफिनेशन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। The amount of heat released when 1 mole of any substance or compound burns completely in presence of oxygen, the enthalpy change is known as heat of combustion। ये लिखते जाइए आप। ये डेल्टा एच मैंने शॉर्टकट में लिखा पर आपको पूरा लिखना है। The enthalpy change is known as heat of combustion। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम इथाइन का एग्जाम्पल लेते हैं ना, C2H2। अब इसको आप बर्न करिए किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। तब जाके आपको क्या मिलेगा? 2 CO2 प्लस H2O, है ना। चलो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितने? 2 to the 4 + 1 5। बैलेंस कैसे करेंगे? सिंपल है ना, 5/2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन में C2H2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तब जाके CO2 गैस मिला एंड H2O गैस है, लिक्विड, दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है। इसका डेल्टा एच का वैल्यू जो भी आएगा ये कंफर्म नेगेटिव होगा क्योंकि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है, लॉस हो रही है, इवॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आता है। इसका वैल्यू याद रखिएगा, 1330 आता है किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये हुआ बेसिक डेफिनेशन और ये हुआ इसका एग्जाम्पल। कंबशन रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं और वो इंपॉर्टेंट बातें हैं 4। ये इंपॉर्टेंट बातें ज़रा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि
हमें थर्मोडायनामिक्स में एक टॉपिक है, उसका नाम है हेजेस लॉ। ये 4 में से एक पॉइंट ऐसा है जिसका काम उस लॉ में पड़ेगा न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, देखिए क्या है। पहला, अब ये जो कंबशन रिएक्शन है ये हमेशा एक्सोथर्मिक रहेगी, जिसका डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आएगा, ऑलवेज। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक हैविंग डेल्टा एच नेगेटिव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। देखिए मैं वापस आ रहा हूं इस मुद्दे पे, मैंने आपको कहा था ना, थोड़ी देर में देखते हैं, आ गया। Combustion is always takes place in presence of oxygen. That's why enthalpy of combustion is also known as oxidation reaction. समझ में आया ना? That is also known as oxidation reaction. ठीक है? थर्ड पॉइंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑलमोस्ट, मैंने ऑल नहीं कहा, यानी जैसे साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड वगैरह हो गए, या ऐसे कुछ कंपाउंड अगर स्किप कर दिए तो जो बचते लाइक अल्डिहाइड हो गया, अल्केन्स है, अल्काइंस है, अल्डिहाइड है, अल्कोहल है, ईथर है वगैरह, तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आफ्टर बर्निंग, हमेशा आफ्टर बर्निंग एवरी टाइम एंड कन्फर्मली ऑलवेज गिव्स CO2 एंड H2O। ये याद रखना है ना, ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आफ्टर बर्निंग ऑलवेज गिव CO2 एंड H2O। पहला पॉइंट क्या है, हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैविंग डेल्टा एच नेगेटिव। हीट ऑफ कंबशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज गिव्स CO2 एंड H2O आफ्टर कंबशन। एंड लास्ट पॉइंट, जरा इसकी तरफ गौर करिए आप। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, कार्बन को जब आप जलाएंगे, है ना, सी सॉलिड इन बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 गैस, है ना। इस प्रोसेस में कार्बन जल भी रहा है, बट एक तरफ से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार भी हो रहा है। यानी अगर हम ऐसा देखें तो कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ में हम रिएक्शन के तौर पे देखें तो हमें पता चल रहा है कि CO2 फॉर्म हो रहा है, और अगर हम बर्निंग के फॉर्म में देखें तो तब पता चल रहा है कि ये बर्न हो रहा है। मीन्स कंबशन ऑफ कार्बन इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ CO2, हम ऐसा बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए भैया, आपको जलाने के लिए, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन लगेगा, चाहे वो कंपाउंड हो, सब्सटेंस हो, मोलिक्यूल हो, या किसी का दिल हो, जलाने के लिए आग तो लगानी पड़ेगी। अब ये कार्बन है, उसे भी हम जलाने के लिए आग लगा रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो CO2 मिल रहा है, इसमें हमारा क्या दोष है। बट ये एक प्रकार का फॉर्मेशन रिएक्शन भी है ना। तो अब सुनिए लास्ट स्टेटमेंट, कंबशन ऑफ, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज ऑल्सो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा एच कंबशन ये इक्वल आता है डेल्टा एच फॉर्मेशन के। ये चौथा पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था। ये रिएक्शन, ये जो है ना लास्ट पॉइंट, ये न्यूमेरिकल में उतना कुछ काम का नहीं है। थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा काम का है, उसको भूलिएगा मत, और मैं आपको याद दिलाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा हीट ऑफ कंबशन का कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने पूरा थियोरेटिकली लिख दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। अब बचा है हमारे पास में हीट ऑफ व्हाट, न्यूट्रलाइजेशन। तो हम उस टॉपिक को कवर करते हैं और ये पोर्शन को एंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।